तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे शनाया तो पैसों का इंतजाम कर ही लेगी, मगर आपको क्या लगा यंग मास्टर, ये सब अपने आप हो रहा है? ये एक्सीडेंट आपके पिता के कहने पर हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, आदित्य रायजादा की हिम्मत इतनी है कि उनके एक इशारे पर मार्केट ऊपर जा सकती है। ये तो एक मामूली सा एक्सीडेंट था। ये तुमने सही नहीं किया। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। हाँ, हिसाब चुकाने के लिए तैयार हूं मैं। 15 लाख देता हूं, मगर आपको रायजादा ग्रुप में वापस आना होगा। आ गए ना तुम लोग अपनी औकात पे। बहुत बोल लिया तुमने, अब मेरी सुनो। ऑपरेशन के पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, लेकिन ये मत भूलना कि जो तुमने किया है उसका हिसाब मैं तुमसे बाद में लूंगा ही। और हां, मैं तुम्हारी बात मानूंगा भी नहीं। अगर मैं 15 लाख ना भी दूं तब भी तुम्हारा काम रुकने वाला नहीं है यंग मास्टर। अरे भाई, आपके पास तो शनाया है, मगर सोचो अगर शनाया को पता चला कि आपके सिर्फ ना कहने की वजह से उसके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है तो कैसा लगेगा? जरा सोचो, अगर उसे ये पता चला कि आपका रायजादा फैमिली के साथ कोई ताल्लुक है तो आपके जो रिश्ते सुधर रहे हैं ना, वो भी खराब हो जाएंगे। और हाँ, आप तो अपने पिताजी को जानते ही हैं, वो यहां रुकने वाले नहीं है। शनाया भी तो है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, और अब से शनाया या उसके परिवार पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, समझे? शनाया, शनाया। हाँ पापा, कैसे है? ठीक नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। प्लीज जल्दी चलो। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर। हाँ बोलो शगुन। हाँ जीजू, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये अब क्या नया नाटक है शगुन? जीजू, देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। घर और शौर्य का फोन भी नहीं लग रहा है, इसलिए आपको कॉल किया। शगुन, शगुन हेलो। शगुन, 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 शगुन। मल्होत्रा से कह दो अपना काम शुरू करें। शगुन, हेलो शगुन, कहाँ हो तुम? मैं मल्होत्रा के क्लब गया था, पर तुम वहां नहीं थी, और उसके बाद किसी ने मुझे बेहोश कर दिया, और अब जब मेरी नींद खुली तो मैंने पाया कि मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर सोया हुआ। सच सच बताओ शगुन, मेरे साथ क्या हो रहा है? आपको सस्ता नशा करने की आदत हो गई है। ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? मैं तो खुद शहर से बाहर हूँ,
और आपकी इन फजूल बातों के लिए ना मेरे पास कोई टाइम नहीं है। ओके बाय। शगुन लेकिन पापा की हालत अब ठीक है और जल्दी ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं ऑफिस के जरूरी काम से गिल कंस्ट्रक्शंस पहुंच चुकी हूँ। हेलो। अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में घर लिया है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। मगर हाँ, याद रखिए वहां का मालिक कार्तिक कोहली बड़ा ही शातिर है और अपना काम निकालने में माहिर है वो, उससे बचकर रहना। पर विक्रम वहां। हेलो विक्रम। रोजवुड स्प्रिंग। अरे 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 भैया, कौन हो तुम? इधर कहाँ चले आ रहे हो? यहाँ एक विला खरीदना है, बस वही देखने जा रहे। हालत देखिए अपनी। यहाँ कपड़े नहीं बिकते, बिल्ला बिकता है। और आजकल जिसे भी देखो मुंह उठा के इधर चला आता है। अरे निकलो यहाँ से, निकलो। किसी को ना इसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। और तू ऐसा नहीं मानेगा ना, निकल। अरे सर 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 प्लीज 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 सर, इन्हें माफ कर दीजिए सर। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। प्लीज प्लीज सर। शायद तुम लोग गेस्ट से बात करने की तमीज तक भूल चुके हो। पता भी है तुम्हारे सामने कौन खड़े है? बस मेरे बारे में इनको और बताने की जरूरत नहीं है। पर आइंदा ख्याल रहे, कोई भी गरीब यहाँ पर आए तो उससे ऐसे बदतमीजी न करेंगे। जी जरूर सर, आप आइए ना सर। अगली बार से मैं खुद पर्सनली इस बात का ख्याल रखूंगा सर। प्लीज आइए। गुड। आपका रोजवुड स्प्रिंग्स काफी फेमस हो रहा है, पर मुझे लगता है कि इस छोटी पहाड़ी जगह पर अगर इसका एक्सपेंशन किया जाए तो ये नेशन वाइड भी फेमस हो सकता है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस पर इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे। वैसे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं इस पर। सर ये तो मेरे लिए बड़े नसीब की बात होगी सर। ओके मिस्टर कोहली, सो द डील इज डन एंड आई विल मेक अ मूव नाउ। बाय। सर प्लीज प्लीज एक मिनट सर, आपके लिए। हाँ, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं सर प्लीज, माय प्लेजर। ओके, थैंक यू। बाय सर। तो शनाया को इम्प्रेस करने के लिए इसने गाड़ी रेंट पे लेना शुरू कर दी। शगुन, इट्स नॉट लाइक दैट। Then? कार्तिक कोहली की गाड़ी रेंट पे लेने की किसी को औकात नहीं है। जरूर इसका कार्तिक कोहली से कोई रिलेशन है। हाय। हाँ, ये सब क्या है? इतनी महंगी गाड़ी रेंट पर लाने की क्या जरूरत थी? अरे तुम टेंशन मत लो, ये मेरे फ्रेंड ने ऑफर किया मुझे। डोंट वरी, जस्ट सिट। अरे कम। क्या हुआ आन? इज एवरीथिंग ओके? या एवरीथिंग इज फाइन। आर यू श्योर? या कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। हाँ, नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। आहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? क्या हो गया मम्मा?
अब तक तो तुम सिर्फ एक डब्बा थे, लेकिन अब कलंक बन चुके हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? मम्मी जी मेरा यकीन कीजिए, वो जो भी आपने देखा वो सब झूठ है। वो तस्वीरों में वो सब कहां से है मुझे नहीं पता, मैं कसम खाता हूं। बकवास बंद कर अपनी। इन तस्वीरों को देख के कौन विश्वास नहीं करेगा कि इसमें तुम नहीं? हाँ? ये देखो, करतूत देखो अपने पति की। शनाया, ये सब झूठ है। तुम अच्छे से जानती हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और ऐसा कुछ मैं कभी नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है कि यहां कोई साजिश चल रही है तुम्हें और मुझे अलग करने की। ये तस्वीरों में जो भी दिख रहा है ना, मुझे नहीं पता कैसे हुआ शनाया। मैं कसम खाता हूं, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो सच क्या है ये तुम ही बता दो ना। पैसों की लालच में तुमने शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हारे अंदर की हवस की आग अभी तक जिंदा है। और किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? वो रिश्ता जो अभी तक बना भी नहीं। शनाया, तुम चलो यहां। आगे नहीं बढ़ना। ये डिवोर्स पेपर है, नहीं रे। तुम इस पर साइन करो। ये लो, पेन पकड़ो और साइन करो। मैं अभी इस इंसान के साथ तुम्हें कभी नहीं रहने दूंगी। साइन करो। क्या शनाया आहान को तलाक दे देगी या फिर आएगा कहानी में नया मोड़? क्या आहान सच बताकर रोक पाएगा डिवोर्स को? और क्यों चुना था शनाया के पिता ने आहान को शनाया से शादी के लिए? खुलेंगे कई राज। जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए सबसे ज्यादा सुनी जान